अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साडा रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है हो ISI कैप्चर्ड पाक आर्मी मेजर अहमद शाकर। तो आए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे उस पर तबसरा करते हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जासूसी का निज़ाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसीज के जासूस अपने दुश्मन ममालिक में जाकर उनके खुफिया राज चुराते हैं और उन्हें नुकसान ऐसे ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत की है, जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया राज चुराने और दहशतगर्दी की गर्ज से अपने प्रमोशन। जासूस भेजता है, जो या तो पकड़े जाते हैं या पाक आर्मी के सोल्जर्स की राइफल से निकली गोली की नजर हो जाते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स रॉ का अच्छा। अंडर कवर एजेंट है, जो इंतहाई चालाकी से वाह। पाक आर्मी में दाखिल हुआ और मेजर के ओहदे तक जा मेजर। पहुंचा। एक लंबे अरसे तक इसने पाक आर्मी की जासूसी की और पाकिस्तान के राज भारत मुंतकिल किए। ये शख्स कौन था, कैसे पाक आर्मी में दाखिल हुआ और फिर कैसे ISI ने पूरा प्लान बनाकर इसको दबोच लिया। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इस शख्स का नाम रविंद्रा कौशिक था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत श्री गंगानगर से था। रविंद्रा स्कूल के ज़माने से ही अच्छा। एक्टिंग का शौक रखता था और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफ़ी मशहूर भी था। कॉलेज के ज़माने में रविंद्रा एक थिएटर प्ले करने की गर्ज से लखनऊ गया और इस प्रोग्राम में भारतीय सीक्रेट एजेंसी रॉ का एक ऑफिसर भी मौजूद था। ये रविंद्रा की एक्टिंग स्किल से काफ़ी मुतासिर हुआ और इसकी अदाकारी की तारीफ की और इसे अपने ऑफिस बुलाया। रॉ ऑफिसर्स की जानिब से इसे रॉ का जासूस बनने की पेशकश की गई और इसे इसके बदले भारी मुआवजा अदा करने की लालच भी दी गई, जो रविंद्रा ने अच्छा। कबूल कर ली। ये वक्त था 1973। 1973 का, जब रविंद्रा ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस वक्त इसे भारत के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसे पाकिस्तान के अंदर जासूसी करने का टास्क दिया, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए रविंद्रा को 2 अच्छा। साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती रही, जिसमें उर्दू, पंजाबी जुबानें और दीगर सिखाएंगी जुबानें मतलब। बोलने में महारत और इस्लाम के मुताबिक अच्छा। मुकम्मल दीनी मालूमात इसे सिखाई गई। इसके खतने भी किए गए और इसका नाम रविंद्रा कौशिक से बदलकर नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली दस्तावेजात तैयार किए गए और इसे पाकिस्तान अच्छा। भेज दिया गया। रविंद्रा ने पाकिस्तान पहुंचने के कुछ माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में LLB के लिए एडमिशन लिया और लॉ की स्टडीज करने लगा। डिग्री मुकम्मल करने के बाद इसने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी की। इसकी ये कोशिश थी कि ये पाक आर्मी में कमीशन हासिल कर ले, लेकिन ये काम इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन पाक आर्मी में इसे क्लर्क की जॉब मिल गई। कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी यूनिट के एक टेलर अच्छा। की बेटी से शादी कर ली और इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। रविंद्रा चूंकि एक शातिर इंसान था और ये पाक आर्मी के सारे तौर तरीकों से वाकिफ हो चुका था, इसने क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए कमीशन में अप्लाई किया और इस इम्तिहान में पास हो गया। अब ये क्लर्क से लेफ्टिनेंट बन चुका तरक्की था हुई। और इसकी बीवी और बच्चा यानी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर नबी अहमद शाकिर पर किसी सूरत शक नहीं जा सकता था। वक्त गुजरता गया और ये लेफ्टिनेंट से मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। इसी दौरान ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाता रहा और भारतीय रॉ के ऑफिसर्स इसकी काबिलियत से खुश थे। दोस्तों, इंडियन होम मिनिस्टर ने रविंद्रा को ब्लैक टाइगर का लक़ब भी दिया। अब चूंकि रविंद्रा मेजर बन चुका था, तो भारतीय एजेंसी रॉ को डर था कि रविंद्रा पकड़ा ना जाए और इसी डर से भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी वो मारी। कैसे? दोस्तों, कहते हैं कि स्याना कौवा हमेशा अच्छा। गोबर में ही गिरता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सितंबर 1983 में भारत ने अपने एक और जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम ये था कि वो रविंद्रा कौशिक से मिलकर तमाम इंफॉर्मेशन सेफ तरीके से भारतीय अफसरान तक पहुंचाए और किसी को भी रविंद्रा पर शक ना हो। लेकिन बकरा कब तक खैर मनाएगा। यूनिट ऑडिट के दौरान ISI को रविंद्रा यानी नबी अहमद शाकिर पर शक हुआ और फिर उसके बाद इस पर कड़ी नजर रखी गई।
भारतीय रॉ एजेंट इनायत मसीह जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसे एयरपोर्ट से अच्छा। ही आईएसआई ने धर लिया। इनायत मसीह ने डर के मारे रविंद्रा की सारी इंफॉर्मेशन ओह। आईएसआई के हवाले कर दी। आईएसआई ने नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्रा को भी उठा लिया। तकरीबन 2 साल तक आईएसआई ने रविंद्रा और इनायत मसीह को अपनी हिरासत में रखा और भारत के तमाम राज उगलवा लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रविंद्रा को सजाए मौत सुना दी, लेकिन आईएसआई की मुदाखलत से इसकी सजाए मौत को रुकवा कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया ताकि ये एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए और भारत को पता चले कि दुश्मन कितना भी चालाक बने, पाक आर्मी और आईएसआई से नहीं बच सकता। रविंद्रा 18 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा और आखिरकार नवंबर 2001 में मियांवाली सेंट्रल जेल में ये टीबी और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और इसे मुल्तान की जेल की पिछली साइड एक खड्डा खोदकर दफना दिया गया। दोस्तों, आप अंदाजा करें कि रविंद्रा भारत के लिए पाक आर्मी की नाकाम जासूसी करता रहा, लेकिन इसके पकड़े जाने पर भारत ने रविंद्रा को छुड़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। भारत की तरफ से इसके लिए एक बयान तक नहीं आया और इसके मर जाने के बाद इसकी लाश की डिमांड भी नहीं की गई। रविंद्रा की फैमिली ने कई बार मीडिया पर कहा कि भारतीय एजेंसी रॉ ने रविंद्रा को इस्तेमाल किया और जब रविंद्रा पकड़ा गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। भारतीय रॉ एजेंसी जितनी मर्जी चालाकी का सबूत दे, अपने आप को शातिर समझे, लेकिन इसके पंजे आईएसआई के जाल में ऐसे फंसते हैं जैसे कोई परिंदा किसी फंदे में जा फंसता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ाता है। रॉ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एजेंसी अपने जासूस पाकिस्तान भेजती है और फिर अपनी अनप्रोफेशनलिज्म के बाइस कोई ना कोई ऐसी गलती करती है कि आईएसआई के जाल में फंस जाती है और इसके जासूस आईएसआई के मरखोरों के हाथों दबोच लिए जाते हैं, जैसे रविंद्रा, आर्मी ऑफिसर राजा रिजवान, कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसालें हैं और इनके हाल भी आपके सामने हैं। इसके साथ ही आपने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बताया यही है कि ये जो इंडियन एजेंट था आईएसआई का, वो नाम बदलकर और मुसलमान बनकर एज आ मतलब मुस्लिम आर्मी में भर्ती हो गया और क्लर्क भर्ती हुआ और मेजर के ओहदे पर चला गया तरक्की करके। मतलब उसने इम्तिहान दिया, लेफ्टिनेंट हो गया। इसी तरह मतलब वो इंडिया को जो पाकिस्तान की सिगरेट थे वो बेचता था। तो इस तरह मतलब हर मुल्क की अपनी अपनी एजेंसी होती है जो कार्रवाई करती है। एजेंसियों का काम ही यही होता है कि जो मुल्क के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो उसको पकड़ना है। जैसे अब इंडिया की रॉ है और इसराइल की मुसाद है, अमेरिका की CIA है। इसी तरह मतलब एजेंसियों का काम ही यही है कि बंदे पकड़ना। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल का ख्याल रखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।